हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन। कहाँ सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है? कोरल रीफ में। कोरल रीफ क्या होता है? एक तरीके का अंडर वाटर इकोसिस्टम है जो कि रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस बोला जाता है कोरल रीफ को। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। बायोरेमिडिएशन यूजेस। बायोरेमिडिएशन का यूज जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके टॉक्सिकेंट और पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को कम किया जाता है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं उसको बायो रेमिडिएशन बोलते हैं, अगर प्लांट यूज करते हैं तो फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं। विच इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो कि ह्यूमन लाइफ स्पेन वो रिन्यू हो जाए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। यहाँ पे सोलर एनर्जी राइट आंसर है। द टर्म इकोसिस्टम इज वॉज क्वाइंड बाई। इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले एजी ट्रांसलेट ने 1935 ईस्वी में दिया था। उन्होंने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट का रिलेशन बताया था इन्वायरमेंट के साथ। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोल्यूटेंट कॉज द मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज मरकरी की वजह से होती है। मिनीमाटा जापान का एक शहर है जहाँ पे एक खाड़ी थी, वहां पे मरकरी का डिपोजिशन होता था, जिसकी वजह से फिश में ये कंसंट्रेशन बढ़ा, धीरे धीरे ह्यूमन में प्रॉब्लम देखी गई और इसे मिनीमाटा डिजीज के नाम से जाना गया। इकोलॉजिकल सक्सीजन इज दैट बीइंग्स ऑन द बेयर रॉक। बेयर रॉक जो होती है, अगर वहां पे कोई सक्सीजन हो रहा है उसको हम बोलेंगे जीरार्च। अगर कोई सक्सीजन वाटर से स्टार्ट हो रहा है, वाटर में हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइड्रार्च। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी। इकोलॉजिकल सक्सीजन इज स्टार्ट इन बेयर रॉक जीरार्च। कैरिंग कैपेसिटी रिफर टू। कैरिंग कैपेसिटी किससे रिलेटेड है? कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन को ग्रोथ को बताती है। कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ को बताती है, तो ऑप्शन बी सही है, मैक्सिमम पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय इकोसिस्टम। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जो भी हमारी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको रिस्पायरेशन द्वारा जितना भी यूज कर लेते हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी बचती है। तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रिस्पायरेशन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर ने 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म दिया। उन्होंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा स्पॉट है जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। एक सीटू कंजर्वेशन एग्जाम्पल है बोटेनिकल गार्डन का। ऐसा कंजर्वेशन जो कि हम आउटसाइड ऑफ नेचुरल प्लेस करते हैं, जहाँ पे वो नेचुरल नहीं उगता है। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो गई थी, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, इसको रखा गया था 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। फोटोकेमिकल स्मोक और फर्स्ट ऑब्जर्व इन। फोटोकेमिकल स्मोक सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में फोटोकेमिकल स्मोक जो हुआ था, ओजोन और पैन पेरोक्सिल एसिटल नाइट्रेट मेन पोल्यूटेंट थे। मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मेन कंपोनेंट है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है। तो मेन कंपोनेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरिड आउट बाई। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कैरिड होता है? राइजोबियम से। राइजोबियम लिग्यूमिनस सिम्बायोसिस रिलेशन बनाता है लिग्यूमिनस प्लांट से, जो कि बहुत अच्छा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया राइजोबियम है। पीएच ऑफ एसिड रेन इज जनरली। एसिड रेन का पीएच जनरली कितना होता है? 5.6 से कम अगर है तो वो एसिड रेन काउंट होता है। अगर 5.6 से ऊपर है तो एसिड रेन में काउंट नहीं होता है। 6.5, 7 ये सब न्यूट्रल पीएच के अंतर्गत आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए आया था। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए आया था। ऐसे फॉरेस्ट एरियाज जहाँ पे बल्क में फॉरेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज है, उनको कंजर्व करना है। जो भी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एरिया हमें बढ़ाना है, डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन रोकना है। और इसके बाद आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज आया था 1988 में।
राइट आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिमोट सेंसिंग यूजेस, रिमोट सेंसिंग का यूज कहाँ होता है? सैटेलाइट में। रिमोट सेंसिंग का यूज होता है सैटेलाइट में। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लेजर, ये सब जगह नहीं होता है। सैटेलाइट इट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,